एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी आउटलुक रिपोर्ट जारी की है जो इस बात की जानिब इशारा करती है कि रवा माली साल इलेक्शंस के इनेकाद से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। एडीबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि माली साल 2024 के पाकिस्तान को महंगाई माशी मुश्किलात का सामना रहेगा और रवा माली साल महंगाई की मजमूई शरह 25% तक रहेगी। ताहम इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत को एतमाद मिलेगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि माली साल के दौरान तवानाई की कीमत में इजाफे और रुपए की कदर में कमी के बायस महंगाई बढ़ने का खदशा है, जबकि रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत की शरह नमू 1.9% रहने की तवक्को है। रिपोर्ट के मुताबिक माशी शरह नमू में मुस्तहकम ग्रोथ के लिए पाकिस्तान को इस्लाहात एजेंडे पर अमल दरामद कराना जरूरी है। पाकिस्तान को माली नज़्म नस्क, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट और पावर सेक्टर में इस्लाहात जरूरी हैं। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान को मुस्तहकम माशी ग्रोथ के लिए हुकूमती मिल्कियती इदारों में इस्लाहात जरूरी हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान को सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना रहा। सियासी अदम इस्तेहकाम और सैलाब के बायस महंगाई और शरह नमू कम रही। ताहम मुस्तहकम ग्रोथ के लिए एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान की मईशत के लिए शराकत दारी जारी रहेगी। एडीपी ने अपनी आउटलुक रिपोर्ट में पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक वाज़े आदाद-ओ-शुमार पेश की और साथ में ये इशारा भी दे दिया है कि इलेक्शंस के इनेकाद से हालात में बेहतरी मुमकिन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी जल्द हल्का बंदियों के बाद जनवरी के अख्ताम तक इलेक्शंस कराने के लिए पुरज़्म है। इसी तरह निगरां वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी बराए कानून और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना है कि मुल्क में आम इंतखाबात 15 से 25 जनवरी के दरमियान होने की तवक्को है। कोई वो शख्सियत है जिन्होंने चंद दिन कबल ये इंकशाफ किया था कि उनकी नज़र में इलेक्शंस मई से पहले होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। नारे में इस वक्त इकोनॉमिक चैलेंजेस का जिक्र दिखाई नहीं देता है, उसमें मईशत सर फहरिस्त नहीं है। माजी में तमाम जमातें जाज़िबे नज़र किस्म के नारे बुलंद करती रही हैं, बड़े बड़े मनसूबे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और उन्हीं मंशूर की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा करती थी और जब वो हुकूमत में आती थी तो कहीं ना कहीं वो नारे और वादे उनका पीछा करते थे। सियासी जमातें भी अवाम से किए गए वादों में से कुछ को पूरा करने के लिए मेहनत भी करती थी, लेकिन इस बार तमाम की तमाम जमातें ये इंतखाबात किसी मंशूर या मईशत के में बेहतरी लाने, अवाम को रिलीफ देने, महंगाई से छुटकारा दिलाने के वादों और दावों पर लड़ने को तैयार नहीं है। इस बार तमाम जमातें बयानियों पर इलेक्शन लड़ना चाह रही हैं और इन बयानियों में मईशत और अवाम दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती है। मुस्लिम लीग नून, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि साबिका 16 माह की हुकूमत उनकी थी, चाहे वो हुकूमत इत्तेहादी ही सही, लेकिन अहम कलमदान मुस्लिम लीग नून के पास मौजूद थे। इसके बावजूद वो महंगाई का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। ये जमात अगला इलेक्शन 2017 में उनकी खत्म होने वाली हुकूमत और उस हुकूमत को खत्म करने वाले किरदारों के एहतसाब के नारे पर लड़ने को तरजीह दे रही है। शुरू में मरियम नवाज लेवल प्लेइंग फील्ड, पहले एहतसाब फिर इंतखाब का नारा लगाती थी, लेकिन जैसे ही उनकी जमात को दोबारा इक़्तिदार मिला वो खामोश हो गई है और अब हुकूमत से निकलने के बाद वो और उनके वालिद कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ एक बार फिर कुछ साबिका फौजी अफसरान और अदलिया के एक मौजूदा और कुछ साबिका किरदारों के एहतसाब का नारा बुलंद किए हुए हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी भी मईशत की बात करने की बजाय लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है। सिंध में कई दहाइयों से अक्सरियत में रहने वाली जमात भी आज मईशत में बेहतरी, अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल, आवाम को मुश्किलात से निजात का प्लान देने की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ऐसे लेवल प्लेइंग फील्ड की मांग कर रही है जो उसे सिंध के बाद पंजाब में भी पांव जमाने का मौका फराहम कर सके। यानी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत सभी जमातों को एहतसाब चाहिए तो ऐसा जो उन्हें सूट करे, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए तो ऐसी जो उन्हें अक्सरियत में लाए, लेकिन किसी भी जमात को अवाम को रिलीफ देने, महंगाई से छुटकारा दिलाने और उनकी फलाह की फिक्र नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि इस बार इंतखाबात अवाम की फलाह व बहबूद से ज़्यादा बयानियों पर लड़े जाएंगे। लेकिन यह सवाल यह है कि इस वक्त जब मुल्क में महंगाई का राज है, अवाम 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, क्या उनके नज़दीक इन बयानियों की कोई जगह है? या सवाल यह है कि अवाम के इन बयानियों को पजीराई मिलेगी? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड होने की सूरत में अवाम की बजाय अपने दुखड़े सुनाने से अवाम मुतासर हो पाएगी? क्या सियासी जमातों के नज़दीक मईशत, महंगाई, बढ़ती बेरोज़गारी भी कोई मसला है? क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने नैरेटिव को लेके इलेक्टोरल फील्ड में उतरती हुई दिखाई दे रही है, इंतखाबी मैदान में भी नज़र आ रही है, इंतखाबी बयानियाँ भी बनाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन उन बयानियों में अवाम कहाँ है? किसी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड का बयानिया है तो किसी के पास एहतसाब का बयानिया है, और कोई ये चाहता है कि 2017 में जिन्होंने उनकी हुकूमत को चलता किया, घर भेजा, उन किरदारों को बेनकाब किया जाए। लेकिन क्या सवाल तो सादा सा है कि जब यही लोग इन्हीं बयानियों को लेकर अवाम के पास आएंगे तो क्या अवाम इन नैरेटिव्स को बाय करेंगे? क्या लोग ये बात मानेंगे? क्या लोग सिंपैथी वोट देने के लिए तैयार हो जाएंगे? ऐसे मौके पर जब लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इकोनॉमी है, जब लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन्फ्लेशन है, महंगाई है, बेरोज़गारी है। आज एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट भी यही कह रही है कि अगर इस बरस यानी रवा बरस इलेक्शंस होते हैं तो शायद कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर कुछ स्टेबिलिटी आती है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहा।